अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक-ठाक हूँ। और जी मेरे जो व्लॉग्स होते हैं ना, मेरी जो बातें होती हैं ना, ऐसा ही बैकग्राउंड होता है, ऐसी ही वीडियोज़ होती हैं मेरी घर के काम-काज करते हुए, बच्चों को देखते हुए। और मैं कोशिश करती हूँ कि आपको अच्छी बातें सिखा सकूँ, अच्छी बातें बता सकूँ, क्योंकि हर इंसान का एक्सपीरियंस होता है और कुछ तो हमारे साथ बीतती है तो हम वहाँ से सबक हासिल करते हैं, और कुछ हम सुनते हैं, देखते हैं दूसरों को, तो वहाँ से हम देख लेते हैं कि कैसे। आज हम बात करेंगे ससुराल की। तो देखिए, अच्छे और बुरे जो दोनों तरह के लोग हैं ना जो इस दुनिया में हैं, कोई तो बहुत अच्छे हैं और कोई बहुत बुरे हैं। और ससुराल ससुराल का तो सबका यही हाल होता है। अगर बहुत बुरे नहीं हैं तो वो बस ठीक है, नॉर्मल से हैं। और जो भी बच्चियाँ जिनकी शादी हो गई है या शादी करके वो अपने घर चली गई हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो अपने ससुराल को ससुराल ही समझे, अपनी सास को सास ही समझे, क्योंकि सास कभी भी आपकी माँ नहीं बन सकती। चाहे आप जितना मर्ज़ी उनकी खिदमत करेंगी ना, वो सास ही रहेगी। और जो आपकी नंदे हैं ना, वो आपकी नंदे ही रहेंगी। आपकी जेठानी देवरानी, ये रिश्ते ऐसे ही रहेंगे। इनको बहनें अगर आप बनाएंगी तो ये बहनें नहीं, क्योंकि बहनें जो हैं, दोस्तें जो हैं आपकी, वो आपकी ससुराल नहीं बल्कि आपके मायके में थी, आपकी उस घर में थी जहाँ पे आप बड़ी हुई पली, आप लाड प्यार से रही, ठीक है। और जब ससुराल में आप आ जाते हो ना, तो वहाँ पे आपकी सास है, आपकी जो देवरानी जेठानी है वो आपकी देवरानी जेठानी है, जो नंद है नंद है। क्या करते हैं हम शुरू में कि हम बड़ी दोस्तियाँ निभाते हैं, बड़ी दोस्तियाँ हम करना शुरू कर देते हैं कि हम कहते हैं कि ये मेरी मेरी बहन है जी, ये मेरी दोस्त है। तो नहीं, नंदों को नंदों की जगह ही होता क्या है कि जब लड़कियां शादी करके जाती हैं तो उनकी बहुत फ्रैंकली हो जाती हैं अपनी नंदों से, अपनी देवरानी जेठानियों से स्टार्टिंग में। लेकिन पैसेज ऑफ टाइम फिर वही आपको जहर लगने लगती हैं। फिर वो उनका ही आना जाना, आपको अपने रूम में आना जाना अच्छा नहीं लगता। तो फिर ये कि स्टार्टिंग में ही लिमिट रखें। जब आप स्टार्टिंग में लिमिट रखोगे ना, तो आगे जाके आपकी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। स्टार्टिंग में क्या होता है, इतना घुल मिल जाना, और फिर आस्ता आस्ता जब वो आपकी चीज़ें शेयर करना शुरू हो जाती हैं, आपके रूम में आना, बैठना, सो जाना, सम टाइम तो ऐसा होता है कि आपकी नंदे, आपकी देवरानी जेठानी आके रेस्ट भी फरमा लेती हैं। तो तब तो आपने स्टैंड लेना है। तो बेहतर है कि जब आप ससुराल में जाती हो, तो जाते ही आपने ना एक लिमिट रखनी है अपने तमाम रिलेशंस में, और लिमिट बहुत ज़रूरी होती है। दूसरी बात ये कि कुछ ससुराल वाली, कुछ सस्सें इतनी बुरी होती हैं कि वो हर टाइम आपको ताने करती रहती हैं, आपके काम में नुक्स निकालती हैं। अगर आपने बर्तन धो के रखे हैं, दोबारा से वो बर्तन धोएंगी। अपने आप को ज़्यादा साफ़ सुथरा समझना और दूसरे को निगलेक्ट समझना कि नहीं तुम इतनी अच्छी नहीं हो, देखो किस तरह के बर्तन धोए। खैर, आपने काम कर लेना और चुप रहना, क्योंकि चुप में ही सुख है। अगर आप बोलते हो ना, तो आप ही बुरे बनोगे। अगर तो दूसरी बात ये होती है कि अगर आपका शौहर आपके साथ है ना, तो आपकी बात सुनता है, आपको समझता है, वो देखता है सबके बिहेवियर के, नंदों के बिहेवियर को देख रहा है, आपके साथ कौन किस तरह से बिहेव कर रहा है, उसको समझ है इस बात की। तो फिर तो आपको टेंशन लेने की बात ही कोई नहीं ना। आपने क्यों टेंशन लेनी, जब आपको मियाँ को पता है कि आपके साथ ये सब कुछ हो रहा है। तो अगर आपका मियाँ आपका साथ देता है, आपकी आवाज़ बन के बोलता है, तो फिर तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर इस तरह नहीं है ना, आपका शौहर भी वैसा ही है जैसे आपकी सास और नंदे हैं, फिर तो बोलने का फ़ायदा ही नहीं है। तो देखते जाएँ, वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा एक दिन। लेकिन अगर आपके साथ जुल्म बढ़ता जा रहा है और लोग आपको ताने भी दे रहे हैं, जुल्म भी बढ़ता है, फिर आपने अपने मुँह को सीकर नहीं रखना। बल्कि अपना थोड़ा सा बहुत बोलें उनके लिए, ये नहीं कि आपने लड़ाई झगड़ा शुरू कर देना है। थोड़ा सा बोल के देखिए अपने लिए, अच्छी बात करें कि आप मेरे साथ इस तरह क्यों कर रहे हैं, या थोड़ा सा बोलना शुरू करेंगे तो लोगों को भी समझ आ जाएगा ये बोल सकती है। तो ये नहीं कि आपने लड़ाई झगड़ा शुरू कर देना है। और एक बात याद रखनी है, अपने आप के लिए जो दुःख है ना, तो आपने दूसरों के साथ शेयर नहीं करने। स्पेशली ससुराल में होता है ना, साथ-साथ घर होते हैं, चची के घर होता है, फूफियों के घर साथ में होते हैं, जो आपकी फूफी सास है, आपकी चची सास है, ताई सास है, उनकी बहुओं से या उनसे। क्योंकि ये जो आपस के रिश्ते होते हैं ना, बड़ों के सास के, अपनी देवरानी जेठानियों के साथ, वो सेम वैसे ही हैं जैसे आपके हैं। तो उनके साथ तो आपने बिल्कुल भी बात नहीं करनी, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना, वो स्माइल रखते हैं चेहरे पे, और लेकिन अंदर से उनकी बड़ी मुनाफ़िक़त होती है। ऐसे लोगों से पहचान करना और इनसे बचना बहुत बड़ी बात है। बहुत लोग होते हैं, आपको बात भी कर देते हैं, हँस के आपको बात कर देते हैं, लेकिन बात इतनी कड़वी होती है कि वो संभाल के रखते हैं अपने फेस के ऊपर और आपको वो बात कह देते हैं। ऐसे लोगों से बचें, ये मुनाफ़िक होते हैं, इनसे तो अपनी बात की शेयर करनी नहीं है। दूसरे अपने घर के मसाइल तो आप जब किसी और से शेयर करेंगे ना, तो वो बिल्कुल भी सॉल्व नहीं होंगे, बल्कि और बिगड़ जाएंगे, क्योंकि आपने अपने मसाइल खुद ही सॉल्व करने हैं। अपने लिए बोलें, थोड़ा बहुत बोलें, लड़ाई झगड़ा नहीं, हल्का सा बोलना स्टार्ट करें, अपने लिए स्टेप लें, ताकि दूसरों को समझ आए कि आप भी इंसान हैं, आप भी दिल रखते हैं। और अगर स्टार्टिंग से ही आप लोगों को निगलेक्ट करोगे ना, इग्नोर करोगे ना, तो लोग आपके ऊपर हैवी नहीं होंगे। अगर आप लोगों की बातों को सीरियस लेना शुरू हो जाएंगे, लोग आपकी कमज़ोरियाँ समझ जाएंगे, और कमज़ोरियों से लोग फ़ायदा उठाते हैं। जब आप ससुराल में जाते हो ना, आप लोगों के बिहेवियर को महसूस करें। उसके बाद अगर कोई चीज़ ऐसी है जो आपको बहुत तकलीफ़ दे रही है, और वो काम वो ज़्यादा कर रहे हैं, तो आपने उनको महसूस नहीं होने देना कि आपको ये बात बहुत चुभ रही है या बहुत तकलीफ़ दे रही है।
बहुत मुश्किल होता है अपने चेहरे पे स्माइल लेके आना। अंदर से आप जा रहे हो लेकिन मेरे चेहरे पे स्माइल लेके आना, लेकिन स्माइल आपने लानी है क्योंकि आपका तभी बसेरा है। आपने लोगों को खुश नहीं करना बल्कि अपने आप को खुश रखना है। जब आप अपने आप को खुश रखोगे ना, दूसरों को खुश नहीं होने देंगे, तो यकीन करें आपकी ज़िंदगी में एक सुधार आना शुरू हो जाए। इस अपने लिए स्टेप लेना शुरू करें। और अगर आपको खर्चा नहीं मिलता, बहुत से घरों में ऐसा होता है कि जो होती हैं वो बहुएँ लेके आते हैं, उनको नौकरानी बना देते हैं, इवन के शोहर भी उनका खर्चा तक नहीं देते। ये कहते हैं जब तुम्हें सब कुछ मिल रहा है तो तुमने क्या करना है। तो अगर ऐसा है तो अपने लिए कोशिश करें कि कुछ घर में बैठ के कोई अपने लिए कोई हुनर तलाश करें। अगर आपके पास कोई स्किल है तो उसका यूज़ करें। अगर आपको सिलाई आती है तो आप हल्का-फुल्का लेके लोगों का सिलाई करना शुरू कर दें अपने लिए। लेकिन फिर मसला ये आ जाता है कि वो आपको ये ससुराल वाले इजाज़त नहीं देते, कहते हैं कि लोग क्या सोचेंगे हमारे लिए, हमारी बहू कपड़े सिलाई के पैसे लिए, क्या हम तुम्हें खर्चा नहीं देते। तो ऐसे भी आ जाते हैं, लेकिन आपने पूरी ज़िंदगी वहाँ ही रहना है, आपने कहीं और नहीं जाना। आपके घर वालों ने आपको ब्याह कर दिया, आपकी शादी कर दी, दूसरे घर भेज दिया। अब आपकी वो किस्मत के साथ चलना है पूरी ज़िंदगी, आपने उधर ही रहना है। कंप्रोमाइज़ करें, सीखें। अगर आपकी कोई अल्टरनेट नहीं है, कोई आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो फिर आपने उधर ही रहना है, सह लें। लेकिन अगर आपके पास कोई है, सबसे बड़ी बात होती है भाई जो पीछे होते हैं, हमारे बात करने वाले होते हैं, हमारे लिए बोलने वाले होते हैं, तो हम फिर बहादुरी आ जाती है इंसान के अंदर कि हमारे पीछे कोई है, हमारे भाई हैं, हमारा बाप है, हमारे लिए बात कर सकता है। जब हम ये देखते हैं कोई भी नहीं है, तो फिर हम क्या करें? फिर हमें वहाँ पे रहना पड़ता है, गुज़ारा करना पड़ता है। तो अपने लिए गुज़ारा करना, अपने बच्चों के लिए। सम टाइम ऐसा होता है कि हम अपने लिए नहीं जीते, अपनी औलाद को देखते हैं, हमारे बच्चों का क्या होगा। अगर बहुत मियाँ सख्त है, सास सख्त है, लेकिन बच्चों के लिए हम वहाँ रहते हैं। हमारे बच्चों को हमारे जैसा प्यार तो कोई दे सकता। हमें वहाँ रहना है अपने बच्चों के लिए। तो बहुत सी औरतें पूरी ज़िंदगी गुजार देती हैं अपनी औलाद के लिए कि मेरी औलाद बड़ी हो जाएगी, मैं इनको छोड़ के चली जाऊँगी तो क्या बनेगा इनका, ऐसे होता है। तो ससुराल वालों को जो ज़ालिम है, अल्लाह ताला उनको भी हिदायत दे, और जो हर बच्ची है उसका नसीब अच्छा करे, उसका शोहर अच्छा हो, एहसास करने वाला जो शोहर होता है ना, तो बीवी जो है वो रानियों की तरह रहती है। बेशक ससुराल वाले कोई उसको अच्छा खासा पूछता नहीं है, लेकिन शोहर उसकी दिलजोई करता है, उसको हौसला देता है। होता ना ऐसा कि वो सब कुछ देख रहा होता है लेकिन बेबस होता है, कोई बात नहीं कर सकता, बात करेगा तो लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा। उसने अपनी माँ को भी रखना है, अपनी बहनों को भी रखना है और आपको भी रखना है। ना तो अपनी माँ को बाहर निकाल सकता, ना अपनी बहनों को निकाल सकता। हाँ, अगर वो निकाल सकता तो आपको, लेकिन आपको भी वो नहीं निकालेगा। उसके बच्चों की माँ है आप, आपने उधर रहना, आप उसको अजीज़ हैं, प्यारी हैं, लेकिन क्या मजबूर है। लेकिन वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाता है। तो हौसला रखना है, अपने आप को छोटा नहीं होने देना, अपने आप को तकलीफ़ में नहीं पहुँचाना, स्ट्रेस नहीं लेना। कमज़ोर पड़ जाएंगी, तकलीफ़ में होंगी तो बीमार हो जाएंगी, कौन पूछेगा आपको? कोई भी नहीं पूछ रहा। ससुराल में तो कोई पूछता ही नहीं है। माँ बाप क्या करते हैं, बहनें पूछती हैं, माँ पूछती है, लेकिन ससुराल में अपने आप को खुद ही देखना पड़ता है। तो अल्लाह ताला आप जहाँ भी हैं खुश रहें, आबाद रहें। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी बातें अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।